दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 35 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 35 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर आप लोग 35 क्वेश्चनों में से 20 प्लस का सही आंसर बता रहे हैं तो आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहे सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ये दोस्तों लिखे गए थे पाली भाषा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? ये दोस्तों होते हैं सूर्य के कारण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? दोस्तों, ये संविधान का वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? दोस्तों, जो परमाणु बम गिराया गया था वो नगर था हिरोशिमा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेरा माउस किस तरह का इनपुट डिवाइस है? ये दोस्तों है एक इनपुट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, तेरा पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? दोस्तों, जो पाटलिपुत्र है इसका संस्थापक था वो था उदयन, ऑप्शन ए। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग सभी को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये दोस्तों द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरे प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? साथियों, ये चिकित्सक जीवक है यह नियुक्त किया गया था बिंबिसार के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरे सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? दोस्तों, जो बुध ग्रह है ये सूर्य का चक्कर लगाने में समय लगाता है 88 दिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? साथियों, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन ए। आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखकर बताएं कि आपने 35 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया था? ये दोस्तों आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरे उज्जैन किस नदी के तट पर है? आप लोग बताएं हमें, शिप्रा नदी है, सरयू नदी है, दिबांग नदी है, सरस्वती नदी है? तो जो उज्जैन है ये है शिप्रा नदी के किनारे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरे किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? साथियों, जो पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है वो कहा जाता है अम्बुबाची मेला को, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए ये मेला किस राज्य में लगता है तो दोस्तों ये लगता है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? दोस्तों, जो मंदारिन भाषा है वो है चीन देश की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम बौद्ध संगीति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? ये साथियों दिया गया था अजात शत्रु के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या भारत की प्रथम शिक्षिका किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहा जाता है सावित्री बाई को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह एलिसा की जांच किस रोग में की जाती है? साथियों, जो एलिसा की जांच की जाती है ये की जाती है एचआईवी रोग में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल काउंसिल का मुख्यालय स्थित है? दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है दुबई में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है? ये दोस्तों होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए। जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आपको आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन या तो यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर दीनपना नामक नगर की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? ये साथियों की थी हुमायूं ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने करवाया था? साथियों, जो मयूर सिंहासन है इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था?
ये साथियों दिया था दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, भारत में प्रथम बार ट्रेन कब चली थी? क्वेश्चन नंबर 25 है, अगर 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी। ये दोस्तों थी 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी 933। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कब की बात हो रही है दोस्तों? ये हो रही है 2001 की जनगणना के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था, तो ये था 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अरे कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये दोस्तों राज्य है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अरे मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों जो मानव रक्त होता है उसमें जो धातु पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पाई जाती है लोहा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, अगर सम्राट अशोक किस वंश के थे? आसान क्वेश्चन है, आप लोग सभी हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। गुप्त वंश के थे, मौर्य वंश के थे, मुगल वंश के थे या शुंग वंश के थे? तो दोस्तों जो सम्राट अशोक हैं ये संबंधित थे मौर्य वंश से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 29, अरे गौतम बुद्ध किस वंश के थे? ये दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थे शाक्य वंश से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, अरे मुगल सम्राट का संस्थापक कौन था? ये दोस्तों था बाबर, ऑप्शन ए। कब इसने मुगल सम्राट की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसने की थी 1526 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, अरे ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ये दोस्तों धातु होती है ऊष्मा की सबसे अच्छी चांदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, अरे पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? ये दोस्तों था गोपाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अरे बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है? ये दोस्तों होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, अरे दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ये दोस्तों मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 35, अरे सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? दोस्तों जो सबसे हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम, ऑप्शन बी। अरे सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? ये दोस्तों हुई थी जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरे रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा गणित के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरे निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? दोस्तों ये थे भगत सिंह, ऑप्शन ए। इन्होंने जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरे सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आए थे पुर्तगाली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरे कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? ये दोस्तों हुआ था सूरत में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरे ब्रिटिश के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? साथियों जो प्लासी का युद्ध है ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरे बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार से बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरे कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? साथियों जो हर्षवर्धन है इनके शासनकाल में जो आया था वो आया था हैंडसांग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरे लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? ये दोस्तों थे सीमांत गांधी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरे इनमें से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जो सत्य शोधक समाज है इसके जो संस्थापक थे वो थे ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरे सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? साथियों जो सारनाथ में जो स्तंभ स्थित है वो है अशोक का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरे सिंधु घाटी के लोग निम्न देवताओं की पूजा करते थे? साथियों जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पूजा करते थे पशुपति की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर
14 है, कह रहा बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? साथियों, जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी वो लागू प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? ये दोस्तों पशु था कुत्ता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ये दोस्तों थे रामानंद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 1920 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, जो आजाद हिंद फौज थी इसकी स्थापना जो की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, आलू प्याज अदरक किसका उदाहरण है? ये दोस्तों उदाहरण है तना की, ऑप्शन ए। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 20 है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है? ये दोस्तों नाटक है रत्नावली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा भी जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह सहनामा के लेखक इनमें से कौन था? ये दोस्तों था फिरदौसी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह कौटिल्य का असली नाम क्या था? साथियों, जो कौटिल्य था इसका जो असली नाम था वो था विष्णु गुप्त। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह सारनाथ में प्रथम उपदेश किसने दिया था? साथियों, जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था गौतम बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? साथियों, जो सबसे अधिक प्रोटीन जो पाई जाती है वो पाई जाती है सोयाबीन में, यही आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया उच्चतम। क्वेश्चन नंबर 26 है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये दोस्तों थे जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? साथियों, जो अमीर खुसरो हैं इनका जो जन्म स्थान है वो है पटियाली में। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 26 है, रामचरितमानस को किसने लिखा है? दोस्तों, जो रामचरितमानस है ये लिखा है तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है स्थित केरल में। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, कह रहा है विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, जो विजयनगर कला है उसके जो उदाहरण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हम्पी में, हम्पी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? साथियों, जो श्रीनगर और लेह को जो जोड़ता है वो दर्रा है जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ये दोस्तों शासक था बिंबिसार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? साथियों, जो गोबी का मरुस्थल है यह स्थित है एशिया महाद्वीप में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, आखिरी क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ये दोस्तों स्थल है मोहनजोदड़ो। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ये दोस्तों दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये नदी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर है? ये दोस्तों है प्रीतमपुरा में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? ये दोस्तों संचित रहता है यकृत में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली, यहाँ पर दोस्तों कर लेना आप लोग, करने वाली नदी है? ये दोस्तों नदी है कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ये दोस्तों सम्मान है, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये साथियों
राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी दोस्तों, मृत्यु हुई थी 1799 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्रसिद्ध सती माता का मंदिर स्थित है, ये दोस्तों स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी चंपारण में किसके निमंत्रण पर गए थे दोस्तों, ये गए थे राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है, ये दोस्तों है 40, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, साथियों जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस थे इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कटक उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये दोस्तों समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1931 में, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, साथियों जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी कुमार गुप्त ने, ऑप्शन ए। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये किस राज्य में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सम्राट अशोक ने किस वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा था, ये दोस्तों लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो टाइगर स्टेट के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, इस क्वेश्चन का आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, साथियों जो पृथ्वी दिवस है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 20 है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया, ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये कराया है शाहजहां ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, ये दोस्तों है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में भार कितना होता है दोस्तों, ये होता है लगभग में 1350 ग्राम तक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन गदर पार्टी के प्रमुख थे, ये दोस्तों थे लाला हरदयाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, ये दोस्तों थे राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है, ये दोस्तों है कोचीन में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, ये साथियों कहते हैं खगोलीय पिंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, ये साथियों स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखें दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। अब प्रथम जो है वो है एशिया महाद्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है, ये दोस्तों माना जाता है रोम को, और रोम कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है इटली में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आप लोगों को ये क्वेश्चन हम 2-3 बार करा चुके हैं, आप लोग हमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए में है चेन्नई में है, बेंगलुरु को कहा जाता है, या मुंबई या हैदराबाद। तो साथियों जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है वो कहा जाता है बेंगलुरु को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है, दोस्तों ये जो हृदय है ये पाचन तंत्र का भाग नहीं है, तो जो आहारनाल है और अमाशय ये दोनों पाचन तंत्र के भाग हैं, तो इसको इस हिसाब से आंसर सही होगा डी, ए सी, ए व सी दोनों।